इस क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका अगर रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है तो आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। तो पहला चलता है हम लोग फंडामेंटल अप्रोच। तो बिगनिंग में अगर हम अमाउंट को मान लेते हैं R0 है, तो हमको उस टाइम को निकालना है जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 R0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिएक्शन 99% ख़त्म हो चुका है, यानी आपका जो है 0.99 R0 कंज्यूम हो चुका है। तो कितना बचेगा, तो आपका जो RT है, RT का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01। अब ध्यान देना, फर्स्ट और काइनेटिक्स को अगर हम सेटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा KT इक्वल टू क्या होगा 2.33 log R0 बाई RT। अब R0 बाई RT का जब रेशो लेंगे तो कितना होगा, तो आपके पास R0 है और RT का वैल्यू कितना होगा, तो RT का जो वैल्यू होता है बच्चों ये है होगा 0.01 R0। तो रेशो निकला तो रेशो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर लो, तो KT इक्वल टू होगा 2.33 log 100। अब 100 प्लस तो 10 का पावर 2 और 2 पावर है बाहर आएगा लॉग के, तो क्या हो जाएगा 2.33 इंटू 2 प्लस log 10। log 10 का वैल्यू क्या आता है 1, तो ये 1 हो चुका है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.33 इंटू 2, ये हो जाएगा KT। तो आपको टाइम पता करना, टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम निकल जाएगा आपके पास कितना, तो T होगा 4.606 बाई K, यानी आपका जो ऑप्शन D होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो था आपका पहला अप्रोच। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो ध्यान देना, जो T 90% होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं T.9 लिख सकते हैं। ठीक है, T 99% जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं T.99। T 99.9% को हम लिख सकते हैं T.999। ठीक है, T 99.99% को हम लिख सकते हैं T.9999। अब ध्यान देना, जो T.9 होता है उसको हम T हाफ से कैसे लिंक करेंगे, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे जितना पॉइंट के बाद 9 होगा उतना आप 10 लेके चलना है। तो यहाँ पे 10/3 T हाफ इसका वैल्यू इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं T.99 में, तो इसका वैल्यू इक्वल टू होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 9 है तो इसमें क्या होगा, 2 बार अब 10 ऐड कर लो, तो 10 + 10 क्या 20, तो 20/3 T हाफ होगा। ठीक है, अगर पॉइंट का 3 9 है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30/3 T हाफ होगा, और यहाँ पे होगा 40/3 T हाफ। तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग जो 0.9 का जो आपके पास मल्टीपल आने वाला है टाइम में, उससे आप T हाफ को लिंक कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में जो था 99% का केस था, तो उसमें आप इस रिलेशन को लेके चल सकते हो। तो आपके पास क्या है कि T.99 जो है ये 20/3 T हाफ है। आपको पता है कि फर्स्ट और काइनेटिक्स में जो T हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो T हाफ का वैल्यू निकल के आ जाता है 0.693 बाई K। इसको यहाँ पुट कर दो, तो जब पुट करो तो क्या हो जाएगा 20/3 इंटू 0.693 बाई K। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 4606 बाई K के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट इस क्वेश्चन में जो पहला जो अप्रोच था, यानी जो फंडामेंटल अप्रोच था वो बेटर है, तो इसको आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी शॉर्टकट भी काम आएगा, तो दोनों को आपको याद कर लेना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।